नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में 10 जून के बाद आएगा मॉनसून। अगले 3 दिन चढ़ा रहेगा पारा। बता दें कि झारखंड के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। राजधानी रांची सहित कई जिले में सुबह से बादल छाए हुए हैं, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के आसार बहुत कम है। लोकल वजहों से इक्का दुक्का जगहों पर बारिश हो सकती है। इधर प्रदेश में मानसून के प्रवेश को लेकर समय में बदलाव हुआ है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि ऐसी उम्मीद थी कि निर्धारित समय से हफ्ते भर पहले मानसून प्रवेश कर जाता, पर अभी स्थिति साफ नहीं है। अगली खबर, हजारीबाग में टीएसपीसी उग्रवादियों का तांडव। केडी कोल परियोजना में की गोलीबारी, वाहन भी जलाई। हजारीबाग जिले के पगार ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत केरेडारी में टीएसपीसी उग्रवादियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। उग्रवादियों ने केडी कोल परियोजना में काम कर रही बीजीआर कंपनी के 2 स्कैनिया वाहनों पर पहले गोलीबारी की और फिर आग के हवाले कर दिया। इस घटना में एक युवक घायल हो गया, वहीं दोनों वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। अगली खबर, 120 चलंत चिकित्सा दल 75,000 आदिम जनजाति समुदायों तक पहुंचाएंगे स्वास्थ्य सुविधा। गर्भवती को नहीं जाना होगा दूर। बता दें कि राज्य में आदिम जनजाति बाहुल्य गांवों तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने नई योजना को विस्तार दिया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक झारखंड के विभिन्न जिलों में आदिम जनजाति समुदाय के करीब 75,000 परिवार हैं और ये सभी सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी विकट परिस्थिति में रहते हैं। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से संपर्क व्यवस्था दयनीय होने के कारण आवागमन में काफ़ी परेशानी होती है। खासकर गंभीर बीमारी की स्थिति में यह गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने में ज़्यादा तकलीफ होती है। अगली खबर, पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में हाईवा दुर्घटनाग्रस्त। कार को बचाने की कोशिश की, पुल से 20 फीट नीचे गिरा। बता दें कि पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र में एक हाईवा दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह घटना लिट्टीपाड़ा धर्मपुर मुख्य सड़क पर तसर सेंटर के समीप हुई है। हाईवा गोड्डा से हिरनपुर की ओर जा रहा था। तसर केंद्र के पास पुल पर सामने से आ रही कार को बचाने के प्रयास में हाईवा असंतुलित हो गया। वाहन पुल से करीब 20 फीट नीचे गिर गया और चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। अगली खबर, सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अपने मित्र के लिए रिम्स 2 का विरोध कर रहे बाबूलाल मरांडी। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव के द्वारा बाबूलाल मरांडी पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने नगरी के आदिवासियों के हक में आवाज उठाई है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिर्ची लग गई। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यह सरकार खुद को आदिवासियों की सरकार होने का दावा करती है, लेकिन जबरन आदिवासियों से उनकी जमीन छीनकर रिम्स 2 बनाना चाहती है। अगली खबर, झारखंड के 1700 से अधिक सहायक अध्यापक नौकरी से हटाए जाएंगे। गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों की डिग्री पर नौकरी लेने वाले झारखंड के करीब 1700 से अधिक सहायक अध्यापक हटाए जाएंगे। ये सभी शैक्षणिक संस्थान उत्तर प्रदेश के हैं, जिनकी डिग्री झारखंड में मान्य नहीं है। शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच में इसका खुलासा हुआ है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने जिला शिक्षा अधीक्षकों को इन्हें नौकरी से हटाने का निर्देश दिया है। तत्काल कार्रवाई कर इसकी सूचना देने को कहा गया है, वरना शिक्षा अधिकारियों पर ही कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। अगली खबर, जामताड़ा में बालू माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन। छापेमारी टीम को माफियाओं ने धमकाने की कोशिश की। जामताड़ा जिले में अवैध बालू खनन के खिलाफ खनन विभाग ने विशेष अभियान चलाया और इस कार्रवाई का नेतृत्व माइनिंग इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार ने किया। छापेमारी दूलाडी और आमलाचा तार इलाके में की गई, जहां अवैध तरीके से बालू का खनन और परिवहन किया जा रहा था। इस दौरान कुछ बालू माफियाओं ने खनन विभाग की टीम को डराने और धमकाने की कोशिश भी की। यहां तक कि टीम का पीछा भी किया गया। हालांकि विभाग की टीम ने बिना दबाव में आए कार्रवाई जारी रखी और 3 बालू लदे ट्रैक्टर जब्त कर लिए हैं। अगली खबर, मानसून 10 के बाद पहुंचने की संभावना। 6 जून से फिर से गर्मी बढ़ सकती है। अगले एक सप्ताह मानसून के प्रवेश करने की कोई संभावना नहीं है। 7 जून के बाद ही पता चलेगा कि मानसून का प्रवेश कब होगा। झारखंड में 12 जून तक मानसून आने का समय निर्धारित है। अगर इसमें देरी हुई तो गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि 6 जून से एक बार फिर तापमान बढ़ेगा। अगली खबर, झारखंड में डूबने से 3 युवकों की मौत, 1 की तलाश जारी। झारखंड में जलाशयों में डूबने की अलग अलग घटनाओं में 3 की मौत हो गई। वहीं दामोदर नदी में डूबे एक अन्य युवक की तलाश जारी है। पहली घटना धनबाद जिले के सिंदरी की है, जहां दामोदर नदी के मोहल बनी घाट पर स्नान करने गए 5 दोस्तों में से 2 डूब गए।
और इनमें से एक राहुल मलिक का शव निकाल लिया गया है, जबकि उसके चचेरे भाई शिवम मलिक की तलाश में गोताखोर लगाए गए। मृतक राहुल मलिक सिंदरी के भोजुडी में काम करने वाले रेलवे कर्मचारी दयानंद मलिक का पुत्र था। अगली खबर, झारखंड में इस उग्रवादी संगठन ने अमन साहू गैंग से मिलाया हाथ, बड़े वारदात की भी धमकी दी है। झारखंड में उग्रवादी संगठन और अपराधियों का गिरोह कमजोर हो चुका है और इस वजह से उग्रवादियों और अपराधी के बीच गठजोड़ शुरू हो गया है। इसका खुलासा तब हुआ जब जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोरा के मारे जाने के बाद संगठन के कई उग्रवादी गैंगस्टर अमन साहू गैंग से जुड़ गए। अब दोनों वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। अमन गैंग के राहुल सिंह ने सोशल मीडिया में सुप्रीमो पप्पू लोरा के एनकाउंटर में मारे जाने पर दुख जताकर जेजेएमपी के कुछ गुर्गों को गैंग में जुड़ने की बात पोस्ट की है। अगली खबर, जांच का दायरा बढ़ा, झारखंड शराब घोटाले में उत्पाद सचिव पूर्व आयुक्त समेत 15 लोगों को समन। झारखंड में शराब घोटाले की जांच कर रही एसीबी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एसीबी ने उत्पाद विभाग के वर्तमान सचिव मनोज कुमार और हाल ही में सेवानिवृत्त हुए विभाग के तत्कालीन उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश को भी नोटिस जारी किया है। बता दें कि अमित प्रकाश जेएसबीसीएल के एमडी भी रह चुके हैं। वहीं राज्य के अलग अलग जोन में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसियों के सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी नोटिस भेजा गया है और इन सभी से 7 जून के बाद पूछताछ होगी। अगली खबर, झारखंड में बीजेपी के सामने धर्म संकट, सरना धर्म कोड के मुद्दे पर जोरदार परफॉर्मेंस कर शुरुआती बढ़त ले चुकी कांग्रेस अब भाजपा सांसदों को अलग थलग करने की मुहिम में जुट चुकी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सभी सांसदों को पत्र लिखकर इस आंदोलन में सहयोग करने की मांग की। प्रदेश में भाजपा के अधिक सांसद हैं और यहीं से पूरे प्रकरण में राजनीति हो रही है। भाजपा कांग्रेस के इस आंदोलन को किसी तरह से मानने से रही तो सहयोग का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में कांग्रेस जनता के बीच भाजपा को एक्सपोज करने की कोशिश करेगी। अगली खबर, झारखंड के गांव को तोहफा, ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सभी परिवारों, धार्मिक स्थलों सहित संस्थानों के लिए नए जल कनेक्शन और प्रतिमा जल की दर निर्धारित की गई है। राज्य सरकार ने झारखंड ग्रामीण पेयजलापूर्ति नीति 2025 बनाई है, जिसके मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सभी तरह के परिवारों को नए जल कनेक्शन मुफ्त कर दिया गया है। पहले कनेक्शन शुल्क 300 रुपये लगता था। मासिक जल शुल्क की बात करें तो सरकारी विद्यालयों, स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन सहित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य परिवारों के लिए प्रति परिवार प्रतिमा दर तय की गई है। अगली खबर, वन विभाग के द्वारा किए गए पौधारोपण में सामने आई बड़ी लापरवाही, सैकड़ों पौधे गायब हो गए। दूसरों को पौधारोपण की सीख देने वाला वन विभाग अपने ही पौधारोपण को सफल बनाने में असफल हो रही है। यानी कहीं न कहीं चिराग तले अंधेरा के कथास को चरितार्थ किया जा रहा। वन विभाग एक तरफ जहां वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग जमशेदपुर वन प्रमंडल के अंतर्गत राखा माइंस वन प्रमंडल द्वारा टांगर सही से देवली चौक तक सड़क के दोनों तरफ सड़क किनारे पीवीसी जाली गेबियन वृक्षारोपण 2023-24 किया गया था और इसमें 2000 से भी ज़्यादा पौधों का पौधारोपण वन विभाग के द्वारा किया गया, मगर पौधारोपण में घोर लापरवाही वन विभाग के द्वारा बरती गई है। अगली खबर, स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग का नया आदेश, अब यूडाइस प्लस में नहीं कर पाएंगे फर्जीवाड़ा। द यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस में स्कूल अब आंकड़ों में फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएंगे। कई विद्यालय अपने स्कूलों में अधिक बच्चों का नामांकन दिखाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने यूडाइस प्लस में सभी बच्चों का आधार सत्यापन करने का निर्णय लेते हुए सभी जिला शिक्षा प्राधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को इसको लेकर निर्देश जारी किया है। साथ ही शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आंकड़ों के अपडेट करने, उसके सत्यापन आदि को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है और उसमें सभी प्रक्रियाओं की समय सीमा तय कर दी गई है। अगली खबर, बिहार चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज, पड़ोसी राज्य में झारखंड के नेताओं का दबदबा। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तेज हुई राजनीतिक गतिविधियों के बीच झारखंड में विभिन्न राजनीतिक दलों में मौजूद प्रभावी नेताओं की भूमिका बढ़ने वाली है। इस सिलसिले में राष्ट्रीय दलों की खास तैयारी है। भाजपा से लेकर कांग्रेस ने अंदरूनी तौर पर इसे आरंभ भी कर दिया है। झारखंड के प्रमुख भाजपा नेताओं को बिहार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर झारखंड के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की जा रही है, जो बिहार में बूथ प्रबंधन, मीडिया प्रचार और बड़े नेताओं के चुनावी दौरे की जिम्मेदारी संभालेंगे। अगली खबर, वक्फ एक्ट के खिलाफ झारखंड में सड़कों पर उतरे लोग 22 जून को मुस्लिम संगठन करेंगे बड़ा प्रदर्शन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की झारखंड इकाई ने वक्फ संशोधन के विरोध में एक बड़े आयोजन की घोषणा की है। बोर्ड ने झारखंड में 22 जून
2025 को रांची के बरियातू पहाड़ी मैदान में तहफ्फुज़ औकाफ कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का फैसला किया। इसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की झारखंड इकाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस आयोजन की जानकारी दी है। संयोजक ने कहा कि आज़ादी के बाद से अब तक कई बार वक्फ संशोधन किया गया। अगली बार झारखंड के इस जिले के 5 लाख राशन कार्ड धारकों की बढ़ेगी मुश्किलें। जल्दी कर ले यह काम। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के 4,97,823 राशन कार्ड लाभुकों की केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी रुक जाएगी, क्योंकि 13,36,000 राशन कार्ड धारियों में से मात्र 8,38,000 लाभुकों ने ही ई-केवाईसी करवाया है। सरकार ने 31 मई तक ई-केवाईसी करवाने का निर्देश दिया था। हालांकि इन लाभुकों का नाम अभी राशन कार्ड से नहीं कटेगा, लेकिन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार के द्वारा जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है उनका सरकार सब्सिडी पूरी तरह से रोक देगी। अगली खबर, राज्य में 60% से कम रिजल्ट वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के इंटरमीडिएट साइंस और कॉमर्स का परिणाम जारी हो चुका है। कई जिलों का जहां प्रदर्शन बेहतर रहा, वहीं कई जिले निचले पायदान पर रहे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अब खराब रिजल्ट वाले जिलों के साथ साथ स्कूलों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा। खराब रिजल्ट वाले 3 से 5 जिले और 60% से कम रिजल्ट वाले संस्थानों से स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। जिलों को 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया जाएगा और किन कारणों से परिणाम खराब हुआ है यह भी देखा जाएगा। शिक्षकों और संसाधनों के बावजूद अगर छात्र छात्रा असफल हुए होंगे तो संबंधित स्कूलों के प्राचार्य या प्रभारी प्रधानाचार्य पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, भाजपा ने कहा कि रिम्स 2 के निर्माण में अब खून खराबे पर उतारू हो चुकी है सरकार। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सदेव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पलटवार किया। श्री सदेव ने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने नकड़ी में आदिवासी और मूलवासी रैयतों के लिए आवाज़ उठाई तो इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिर्ची लग रही। ये भी कहा कि यह सरकार अपने को आदिवासी का सरकार होने का दावा करती है, लेकिन जबरन आदिवासियों से उनकी जमीन छीनकर रिम्स 2 बनाना चाहती है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स में 500 अंक से ज़्यादा की गिरावट 80,900 पर कारोबार कर रहा। शेयर बाजार में 2 जून को गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 500 अंक से ज़्यादा की गिरावट के साथ 80,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी करीब 150 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। ये 24,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 21 में गिरावट और 9 में तेजी दर्ज की गई है। बैंकिंग, ऑटो और IT शेयर में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है।